झारखंड में एसआईआर पर सियासी बवाल मचा है। अब नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जामताड़ा जिले में 14,000 आदिवासी दलित वोटरों के नाम काटने का आरोप लगाया है, जिस पर मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने पलटवार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में एसआईआर पर सियासी बवाल, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप। जामताड़ा में आदिवासियों के नाम काटने का आरोप, 14,000 से ज्यादा आदिवासियों का नाम काटने का आरोप। झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, दूसरी ओर इस पर सियासत भी जारी है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जामताड़ा जिले में 14,000 से ज्यादा आदिवासी दलित मतदाताओं के नाम काटने का आरोप लगाया। अब्सेंट भी उस प्रकार से नहीं होगा, इतना लंबे समय तक जब एसआईआर का काम चल रहा था उससे, तो हमें लगता है कि यहाँ चूंकि मंत्री भी यहीं से, विधायक यहीं से, तो जानबूझ करके लगता है आदिवासी संथाल भाई बहनों का मतदाता सूची से नाम एब्सेंट करवा दिया, सीक्रेट दिखा दिया, ताकि फाइनल जब ड्राफ्ट नोट निकले तो फिर उतने लोग गायब हो जाए। बाबूलाल के आरोप पर मंत्री इरफान अंसारी ने पलटवार किया। इरफान अंसारी ने कहा कि एसआईआर बीजेपी का चुनावी हथकंडा है, लेकिन जामताड़ा में किसी आदिवासी दलित और मुस्लिम वोटर का नाम नहीं कटने दिया जाएगा। एसआईआर ने बनवाया, बंगाल में सरकार भाजपा आई, एसआईआर ने बनवाया। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा हथकंडा है एसआईआर। एक विंग कहिए आप, जिस तरह से आरएसएस है उसी तरह से बीजेपी इसको यूज करेगी। राज्य कह रहे हैं आदिवासी का नाम, इरफान अंसारी कह रहे थे, सुन लीजिए बाबूलाल जी, भाजपा का नाम कटेगा लेकिन एक भी आदिवासी दलित और मुसलमानों का नाम हम नहीं करने देंगे। हम लोग काम कर रहे हैं, आपकी मंशा पर पानी फेर दूंगा मैं। बाबूलाल मरांडी ने नाम काटे गए ज्यादातर वोटर को अनुपस्थित या फिर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित बताया गया है। ऐसे में उन्होंने BLA2 के साथ गांव में जाकर ऐसे मतदाताओं के नामों की जांच करने की बात कही। हाल ही में इसे लेकर बीजेपी ने मुख्य चुनाव पदाधिकारी से भी शिकायत की थी। न्यूज़ 11 भारत के लिए जामताड़ा से चंचल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया अब अहम दौर में पहुंच गई है। चुनाव आयोग ने ग्रे लिस्ट में शामिल मतदाताओं को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। नोटिस मिलने के बाद संबंधित मतदाताओं को नागरिकता प्रमाणित करने वाले जरूरी दस्तावेज अंचल कार्यालय में जमा करने होंगे। देखिए रिपोर्ट। प्रक्रिया के तहत ग्रे लिस्ट में शामिल मतदाताओं को नोटिस भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है। अगर आपके या परिवार के किसी सदस्य के मोबाइल पर नोटिस आया है तो संबंधित अंचल कार्यालय में जाकर अंचल अधिकारी से जल्द संपर्क करें। नागरिकता प्रमाणित करने के लिए आयोग ने 11 जरूरी दस्तावेज तय किए हैं। इनमें जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, सरकारी नौकरी से संबंधित दस्तावेज समेत अन्य कागजात शामिल हैं। तय प्रक्रिया के तहत दस्तावेज जमा करने के बाद मतदाता सूची में नाम सुरक्षित रह सकेगा। किसी भी पात्र भारत का नागरिक का नाम ये मतदाता सूची से छूटना नहीं चाहिए। ये निर्देश सभी कर्मचारी का दिया हुआ है। सभी कर्मचारी इसके लिए प्रयास कर रहा है। इसलिए सभी मतदाता से भी मेरा अनुरोध है, उनके लिए आप सहयोग करें। इसलिए कोई भी आपका गलत फहमानी में नहीं रहना है, उसमें कोई कट जाएगा ऐसा करके किसका डरने के लिए आवश्यक नहीं। केवल कितना भी विदेशी नागरिक उनका नाम आएगा नहीं, उनका केवल कटेगी, बाकी सभी पात्र भारत नागरिक का नाम आएगी उसको। उसके लिए आपका कितना सहयोग का आवश्यकता, सब आदमी आपका मदद करें। चुनाव आयोग की ओर से डेट एक्सटेंशन दिए जाने के बाद करीब 11 दिन का समय और बचा है। ऐसे में समय रहते दस्तावेज इकट्ठा कर अंचल कार्यालय में जमा करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर नाम मतदाता सूची से कट सकता है। हालांकि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि बेवजह किसी का नाम नहीं काटा जाएगा। मतदाता सबसे पहले CCI नेट पर जाकर अपना नाम और डिटेल चेक कर ले। वहीं 1 अक्टूबर को 18 साल के होने वाले युवाओं को जोड़ने के लिए उपायुक्तों के साथ बैठक कर निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि प्रत्येक वोटर का नाम है, अभी वर्तमान में 18 हो जा रही है, 1 अक्टूबर 2026 में उनका सबका नाम रहना आवश्यकता है। एसआईआर का मतदाता सूची एक परमानेंट रिकॉर्ड है, इसलिए सभी वोटर का वो एनुमरेशन मतलब एनरोलमेंट करने के लिए उसका संबंध में सभी डीसी से बात हुई थी। उसी को उन लोग अभी सभी होम टू रोल वेरिफिकेशन करा के सबका एनरोलमेंट कर लेंगे। फिर उसके बाद साथ में हम लोग अभी कितना भी वो हियरिंग चल रही है उसके बारे में चर्चा हुई। अगर किसी मतदाता का नाम सूची में था लेकिन अब नहीं है तो वो फॉर्म 6 और फॉर्म 8 भरकर अपना नाम वापस जुड़वा सकता है या फिर जरूरी सुधार कर सकता है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने साफ किया है कि एसआईआर का मकसद योग्य मतदाताओं का नाम हटाना नहीं बल्कि मतदाता सूची को दुरुस्त करना है। इसलिए नोटिस मिलने पर घबराने की जरूरत नहीं है।
कैमरा पर्सन हेमंत के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए संवाददाता शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। संवाददाता शाहनवाज अख्तर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शाहनवाज, देखिए एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और ऐसे में फर्स्ट ड्राफ्ट सामने आई। फर्स्ट ड्राफ्ट सामने आने के बाद जहां एक तरफ सियासत चरम पर है, वहीं दूसरी तरफ अब कई लोगों को नोटिस भी भेजा जाने लगा है। पहले विषय पर हम आते हैं, जहां बाबूलाल मरांडी जो कि झारखंड में नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने कहा है कि साजिश के तहत जामताड़ा में 14,000 आदिवासियों का नाम काटा गया है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास है? पहले इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये तो स्टेटमेंट बाबूलाल जी का आया है और 14,000 नाम की चर्चा वो जामताड़ा के लिए कर रहे हैं। देखिए, नाम तो बड़े पैमाने पे करीब 47 लाख नाम झारखंड के मतदाता सूची से बाहर करने के लिए एक अलग लिस्ट बनाई गई है। यानी मूल सूची जो है प्यूरिफाइड लिस्ट, उसमें जो लोग हैं वो सुरक्षित है। जो नेक्स्ट लिस्ट में है, जो 5 अगस्त को सब चिपका दिया गया था, उन लोगों को मालूम हो चुका है कि आपका नाम संदिग्ध सूची में है। हो सकता है कि उनमें से अधिकांश लोग जिसका वो जिक्र कर रहे हैं वो जामताड़ा की लिस्ट में हो या अन्य किसी भी विधानसभा में हो। आप उसको बांट देंगे तो वो संख्या के आसपास तो पहुंच ही जाएंगे। तो ये काटने की साजिश हम नहीं कह सकते, ये तो बाबूलाल मरांडी जी का अधिकार है, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो कह सकते हैं। लेकिन हम यही कह सकते हैं कि नोटिस जाना शुरू हो गया है। अगर ऐसे किसी भी तरह, चूँकि अभी आदिवासियों की बात आप कर रहे हैं अगर, तो वो नहीं समझ पाएंगे कि वो बाहर के पास मोबाइल भी हो सकता ना हो। अगर उन्होंने इंग्लिश में पढ़ भी लिया तो वो कैसे समझेंगे कि उनका नाम कटने वाला है, वो जाके कौन सा डॉक्यूमेंट देंगे। तो ये एक समस्या है। अब दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जेएमएम है, कांग्रेस है, जहां सिटिंग विधायक है डॉक्टर इरफान अंसारी, उनको एक्टिव होना चाहिए। अगर ऐसा सही है, यह ऐसे सूची में नाम आया है, तो सबको अपने वर्कर्स फोर्स लगा के, वो ऐसी एक जो तैयार भी हैं, BLA जिसको बोलते हैं, ब्लॉक लेवल एजेंट, बूथ लेवल एजेंट, उनको सक्रिय करें। उनको जिस तरह के डॉक्यूमेंट फोटो स्टेट कराना है, कहीं से लेना है, खतियान लेना है, सबके पास कुछ ना कुछ होता है। तो ये इस तरह से इसको सुलझाया जा सकता है। अभी थोड़ी देर पहले आप बाइट में सुन रहे थे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कि जो विदेशी नागरिक प्रूफ हो चुका है, उसके अलावा कोई भी नाम नहीं कट सकता है। हाँ, डॉक्यूमेंट, खतियान, बर्थ सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट, 11 डॉक्यूमेंट अप्रूव डॉक्यूमेंट है। आधार, पैन और ड्राइविंग लाइसेंस को छोड़ दे, तो बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, 2003 में आपने वोट दिया है उस लिस्ट की फ़ोटो है, वो सब तो आप जमा कर चुके हैं, नंबरेशन फॉर्म में ही जमा कर चुके हैं। अब उसमें से कुछ अगर क्वेरी हो रही है, कोई डाउट हो रहा है, तो ही नोटिस जा रहा है। तो ऐसा कहीं भी है कि कोई किसी का नाम सामूहिक रूप से, बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं, प्रखंड हैं, पंचायत है जहाँ पर ऐसा हुआ है, तो उसको फ़ौरन सक्रिय होना चाहिए। अपोजिशन पार्टी के BLAs को सक्रिय होना चाहिए, खुद विधायक को जाकर देखना चाहिए। और ये अगर हुआ है, नोटिस अगर गई है, तो उसको नोटिस के जवाब में ये बात बिल्कुल सही है कि जो लोग हैं 60 साल के ज़्यादा की उम्र के हैं, किसान हैं, अनपढ़ हैं, उन सब के लिए तो ठीक नहीं है ये, और उनको परेशानी हो रही है। एक बहुत बड़े अफसर बता रहे थे कि उनकी बहू का नाम सूची से कट गया है, उनको नोटिस आई है। माफ़ कीजिए, हम जब अंचल कार्यालय गए तो 60 लोगों की लाइन में हमको खड़ा होना पड़ा, और घंटों खड़े होने के बाद जाके मेरा फॉर्म जमा हुआ। तो उसमें भी एक फ़ोटो स्टेट कराना था, तो वहाँ से निकल के फिर जाके फिर आके लगना पड़ा। तो ये है तो एक टास्क, और इसमें बहुत मुश्किलें आ रही हैं। जी बिल्कुल शाहनवाज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।